हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का। तो प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हम लोगों ने ये कर लिया था अपना डिस ऑनर ऑफ बिल तक। यहाँ तक हमने अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे कि और कौन कौन सी एंट्री हो सकती है, तो उसी को लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और होपफुली फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो आज आपको मैं जो है कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसकी इलस्ट्रेशंस और फिर प्रैक्टिकल कर लेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा चैप्टर हमने करना है। चलो, अब डिसऑनर के बाद हो सकता है कि आप लोगों ने बिल को रिन्यूअल करना हो। उस वाले केस में क्या होगा? जब आपने रिन्यूअल करना है, ये लिख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एंट्री इज पास्ड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड बिल। जब भी आप लोगों ने किसी बिल को रिन्यूअल करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? जो आपका ओल्ड बिल है उसको क्या करना है? कैंसिल की एंट्री करनी है। इधर हमारा ड्रॉअर का अकाउंट, इधर हमारा ड्रॉई का अकाउंट। एग्जाम्पल हमारी वही चल रही है, एक्स और वाई की। अब बिल रिसीवेबल इसने एसेट शो किया हुआ था। अब ये क्या करेगा? वाइस को फिर से डेबिट करेगा और रिवर्स एंट्री कर देगा जो हमारी सेकंड नंबर की थी। ये लो। और ये भी यहां पे बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। आगे चलो, ये तो होगी कैंसिलेशन की। व्हेन वाई पेज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश। अब हो सकता है कि ये बिल वाई ने रिन्यूअल किया, अब एक्स उससे कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा ना। तो एक्स ने जो उस पर चार्ज किया वो उसको पेमेंट कैश में दे दी एक्स को। वाई ने जो भी एक्स ने चार्ज किया वो अमाउंट कैश में दे दी। अब एक्स अपने अकाउंट्स में क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। जबकि वाई के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इसके लिए खर्चा हो जाएगा टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, अब बिल को रिन्यूअल करना है, या फिर व्हेन वाई डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन कैश। जब भी वाई, यहां पर तो उसने कैश पे कर दी एक्सपेंस, पर यहां पर वो कह रहा है कि मैंने कैश एक्सपेंस नहीं करने। फिर क्या करेंगे? फिर एक्स के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये लो, एक्स अकाउंट डेबिट, सॉरी एक्स नहीं होगा, यहां पर होगा फ्रेंड्स आपका कैश की जगह वाई अकाउंट डेबिट। एक्स अपनी बुक्स में कर रहा है ना, तो करके वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और इधर वाई अपनी बुक्स में क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कैश की जगह बस उसका पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट में क्या होगा? व्हेन अ न्यू बिल इज रिसीव्ड फ्रॉम वाई। अब सारा कुछ हो गया, इंटरेस्ट क्रेडिट कर लिया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब एक नया बिल बन गया, वो भी वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर से वही रिपीट एंट्री, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स है हमारा
इन केस द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज डिसऑनर। द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज डिसऑनर। जो हमने आपको ऊपर स्टार्टिंग में करवाया था, जो हमने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिया, अब ड्यू डेट पे तो बैंक वाई से पैसे मांगेगा ना, वाई को पेमेंट करनी पड़ेगी, पर वाई ने पेमेंट की नहीं तो वो बिल डिसऑनर हो गया। अब यहां पर एक्स के अकाउंट में और वाई के अकाउंट में क्या क्या एंट्री होगी फ्रेंड्स? सबसे पहले तो क्या करेगा, एक्स क्या करेगा, एक्स वाई के अकाउंट को फिर से डेबिट करेगा। वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पर वाई को डेबिट क्यों किया? क्योंकि जो ये पेमेंट है फ्रेंड्स, ये बैंक अकाउंट, ये किसको पे कर रहा है? एक्स। एक्स कर रहा है बैंक को पे, और उसके बदले में वो किसको डेबिट कर रहा है? वाई को। और यहां पर फ्रेंड्स कौन सी अमाउंट आएगी? एक तो हमारी बिल की अमाउंट, और एक जो बैंक हमसे नोटिंग चार्जेस लेगा। अब बैंक ने तो पैसे ले लिए एक्स से, और एक्स ने भी क्या कर दिया, वाई को फिर से डेबिट कर दिया कि भाई मैंने अब तेरे से पैसे लेने हैं, बैंक को इधर से पेमेंट होगी। अब वाई के अकाउंट में क्या एंट्री होगी? सबसे पहले तो बिल पेबल जो खत्म किया था, खत्म कर देंगे, नोटिंग चार्जेस भी जो ड्यू करेंगे, और लाइबिलिटी वाई फिर से स्टैंड कर देगा अपने अकाउंट्स में, क्योंकि जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है पर्सनल अकाउंट, वो क्या है? वो लाइबिलिटी है। अब वाई की फिर से लाइबिलिटी कितनी जनरेट होगी? एक तो बिल पेबल की अमाउंट से, और एक हमारे नोटिंग चार्जेस से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स जो टॉपिक रह गया, एक और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है? व्हेन द बिल, ये तो था डिस्काउंट वाला बिल। अब हो सकता है कि जो हमने एंडोर्स किया हो वो डिसऑनर हो जाए। व्हेन द बिल एंडोर्स्ड टू ए थर्ड पार्टी इज डिसऑनर। इस वाले केस में क्या करेंगे? सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री सेम, यहां पर आप लोगों ने क्या किया, एक्स को बिल रिसीव हुआ वाई से, वाई ने आगे, एक्स ने आगे पेमेंट करनी थी एक्स वाई जेड, एक्स ने बिल रिसीव किया वाई से, वाई ने आगे पेमेंट करनी थी जेड को, तो वाई ने बिल उसको एंडोर्स कर दिया होगा। अब ये एंडोर्समेंट वाली एंट्री रिवर्स करेंगे। वो कैसे? पहले जब एक्स ने अपनी लाइबिलिटी को खत्म किया तो इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा जेड के, अब फिर से क्या होगा, जेड के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और इसके बदले में किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे? वाई के अकाउंट को। कि कौन सी अमाउंट से? एक तो बिल की अमाउंट से, और एक नोटिंग चार्जेस से। ये तो हो गया हमारे एक्स के अकाउंट में। आप फ्रेंड्स इसको कंपेयर करना जो हमने पीछे एंट्री की है एंडोर्समेंट वाली उससे, तब आपको इजी से समझ आ जाएगा कि ये एंट्री ऐसे की हुई है। अब आ गया वाई का खाता। वाई अपने अकाउंट्स में क्या एंट्री करेगा? वाई वही सेम करेगा, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू एक्स अकाउंट। वाई ने तो वही करना ना, एक्स को फिर से क्रेडिट कर दिया। अब आ गई बात जेड के अकाउंट की। जेड अपने अकाउंट में क्या करेगा? जेड फिर से जो है डेटर शो करेगा किसको? एक्स को। तो क्या करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, और जो इसने कैश पे किए नोटिंग चार्जेस वो भी ये रिकवर करेगा एक्स से। एक बार फिर से आपको करवा देता हूं। ये हमारी तीन पार्टी है एक्स वाई जेड। एक्स ने बिल एक्सेप्ट कर लिया था वाई से, क्योंकि जो वाई था
क्रेडिटर था किसका, एक्स का। अब एक्स ने आगे भी सामान उधार पे लिया हुआ था। एक्स खुद क्रेडिटर था किसका, जेड का। एक बिल आया, जेड ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्स को दे दिया, एक्स ने आगे उसको एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया, जब पेमेंट की बारी हुई तो वाई ने पेमेंट नहीं की और बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब एक्स अपने अकाउंट में क्या एंट्री करेगा, जो उसने वाई को एंडोर्समेंट की हुई थी वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब एक्स अपनी बुक्स में किसको शो करेगा, वाई को फिर से एज ए डेटर शो करेगा और जेड को फिर से एज ए लाइबिलिटी शो करेगा। वाई अपने अकाउंट में सेम ही, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब जेड, जेड को पहले एक बिल मिल गया था, बिल रिसीवेबल। अब वो बिल तो खत्म हो गया, उसकी पहले रिवर्स एंट्री करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो, ये आपको अगर नहीं समझ आई ना फ्रेंड्स, तो आगे जब हम इसके इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो और आपको अच्छे से समझ लग जाएगी जब हम इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लाएंगे। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स जो मैं देख रहा हूं वो है, बस जो ये हमारी एंट्रीज थी फ्रेंड्स वो 19 तक की है। तो हमारी ऑलमोस्ट, हो सकता है कि कोई एक आधी और भी हो, वो आपको फिर मैं इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल के टाइम में कवर करवा दूंगा। हमारी ऑलमोस्ट कवर होगी सारी की सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो अगर कोई भी बच गई फिर वो आपको साइड बाय साइड करवा दूंगा लेक्चर में। वैसे तो इसमें सारी कवर है, यही एंट्री आपका बेस बनेगी आपकी इलस्ट्रेशंस का और आपके प्रैक्टिकल का। तो आप इसको रिवाइज कर लो, जो आप लोगों ने प्रिंट निकाला होगा पीडीएफ का उसमें क्वेश्चन ट्राई कर लो खुद से, जितने होते हैं ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारे के सारे कोशिश करूंगा मैक्सिमम से मैक्सिमम करवा दूं। तो आज का लेक्चर फिर ये शॉर्ट ही रहेगा, तो बाकी हम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी इलस्ट्रेशंस शुरू कर देंगे। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।